कि जी हम करा रहे थे। डॉक्टर साहब जो भी चीजें जैसे आपने पहले फरमाया, जिन चीजों में ये प्राइड लेते थे, डेमोक्रेसी, इंस्टीट्यूशंस, सोशल और रिलीजियस हार्मनी, एवरीथिंग गॉन। सो आप देखिए जरा, अगर इन इंस्टीट्यूशंस को आप सोशल, डेमोक्रेटिक और इकोनॉमिक, चले इकोनॉमी तो डॉक्टर साहब देख रहे हैं, जरा इन तीन इंस्टीट्यूशन को अगर आप देखें स्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली और डेमोक्रेटिकली, वेयर डू यू सी इंडिया टुडे? डॉक्टर साहब, डेमोक्रेसी में तो माइनॉरिटीज के राइट्स का ख्याल रखा जाता है। डेमोक्रेसी के अंदर तो आपके यहाँ सोशल स्टेबिलिटी और हार्मोनी होती है। डेमोक्रेसी के अंदर तो आप जो अपने अंदर रहने वाली कम्युनिटीज हैं उनके राइट्स को आप पामाल नहीं होने देते। डेमोक्रेसी के अंदर तो फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है। डेमोक्रेसी के अंदर तो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता है। डेमोक्रेसी के अंदर तो रूल ऑफ लॉ होता है। डेमोक्रेसी के अंदर इंटरनेशनल लॉ की रिस्पेक्ट होती है। डेमोक्रेसी के अंदर आप इंटरनेशनल सोसाइटी के नॉर्म्स की रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे तो ये तीनों चीजें आपको नजर नहीं आ रही डॉक्टर साहब, सारी चीजें नजर नहीं आ रही। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा डॉक्टर हसनैन की बात को आगे बढ़ाते हुए कि दो कौमी नजरिया साबित हो चुका है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। बांग्लादेश लौट कर आया है, इसका मतलब दो कौमी नजरिया जो इंदिरा गांधी कहती थी खलीज बंगाल में हमने बहा दिया है, वो खलीज बंगाल इस वक्त दर्देसर बना हुआ है भारत के लिए। जब डॉक्टर यूनुस ने जाके कहा था ये आपके लिए हम खोल रहे हैं चाइना, तो वो तड़प उठे। बात असल में ये है डॉक्टर साहब, मुसलमान और हिंदू पीसफुली रहे भी, तरक्की भी हासिल की, इंजॉय भी किया, लेकिन फकत मुगलिया सल्तनत में होली, दिवाली, रबी अव्वल, मुहर्रम साथ मनाई जाती थी। उसके बाद वहां पे कहीं हम आहंगी आपको नजर नहीं आई। जैसे ही हिंदू मेजॉरिटी के पास रूल आया तो आपने देखा उसके बाद डिवीजन भी हो गई, उसके बाद ये मसला, और उसके बाद खून बहाना, कत्लो गारत करना, प्रॉपर्टीज छीनना और इस तरह के एक्ट पास करना, ये आपको आम नजर आ रहा है। आज भी मुसलमानों के मुल्क पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कहता नहीं है प्रॉब्लम्स, लेकिन माइनॉरिटी ज्यादा पीसफुल अंदाज से रहती है बनस्बत इंडिया के। और यहाँ पे गलत आर्ग्यूमेंट दिया जाता है। आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि एट द टाइम ऑफ पार्टीशन 10% माइनॉरिटी थी, अब आपकी 6% क्यों रह गई है? और भाई मुसलमानों के यहाँ बर्थ रेट ज्यादा है। एक मुसलमान का आम घराना भी 6 बच्चे पैदा करता है, क्या बाकी कम्युनिटी पैदा करती है क्या? और देखें ना, और ये हकीकत है। तो कहा था वो जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। एक्सीलेंट। इसको डॉक्टर मुनव्वर आज फ्रीज से बाहर निकले, आई लव इट। डॉक्टर मुनव्वर, एक चीज पूछना चाहता हूँ, वो शशि थरूर साहब की किताब है द इनग्लोरियस एम्पायर, ठीक है, बहुत मशहूर। उसमें उन्होंने बहुत तज़किरा किया है कि ये गोरों के ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया का जो वर्ल्ड जीडीपी में शेयर था वो 23 या 25% था। बहुत खुशी की बात है। तो उस वक्त क्या हिंदू राजा रूल कर रहे थे इंडिया को जब ये इंडिया का जीडीपी वहां पे था? यही मुगल्स थे ना जिनको ये गाली देते हैं। इन मुगल्स के दौर में वो तरक्की हुई थी जिनको ये गाली देते हैं। मुगलों ने, टू बी ऑन द लाइटर साइड, ये मुगलों ने शुगल किया था तो ये गंदे गंदे बच्चे पैदा हुए वहां। डॉक्टर साहब अच्छा, नहीं मैं आपको एक मजे की बात बताऊं डॉक्टर साहब, कि ये आपने सही फरमाया। इस पूरे इलाके में आप मुझे हिस्ट्री दिखा दें कि यहाँ तो छोटे छोटे रजवाड़े थे, कब कंबाइंड एक सल्तनत थी, कब रही है? चंद्रगुप्ता की, जिसपे तजर्बा नहीं है एक सल्तनत को रूल करने का, जब ये इनके हाथ में बड़ा पीस नहीं डॉक्टर मुनव्वर, अकबर बादशाह ने इनकी जोधा जो है उसको जब उसके बाद ये रियासतें जो ये सारे रजवाड़े इकट्ठे हो गए थे। मैं तरीकी तौर पर बता रहा हूँ, गलत नहीं कह रहा। जब अकबर ने जोधा को, तो तब उसके बाद रजवाड़े इकट्ठे हो गए थे। मैं सही बात कर रहा हूँ। प्लीज डॉक्टर मुनव्वर प्लीज।
मैं ये कह रहा हूं कि तारीख को जरा पढ़ें। ये फख्र करते हैं चंद्रा गुप्ता पे। चंद्रा गुप्ता एक अजीम लीडर था, अजीम रूलर था, लेकिन उसकी हुकूमत टेक्सला में थी, इस तरफ थी नहीं। उसमें भी मौर्य लगी हुई थी सर, चंद्रगुप्त जी मौर्य था जी। और ये पहली मर्तबा अलेक्जेंडर ने इस इलाके को किसी हद तक यूनिफाई किया, थोड़ा सा इस तरफ सिंध की और पाकिस्तानी साइड पे। फिर चंद्रा गुप्ता ने उस सल्तनत को ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद अशोका ने किया, और अशोका भी टेक्सला का था, हमारे एरिया का था, ये हमारी इंडस सिविलाइजेशन का था, न ये गंगा था न ये जमुना का था। और उस पे फिल्म बना के वो अपने साथ जोड़ते हैं, मोंजोदड़ो को लगा के अपने साथ जोड़ते हैं। और डॉक्टर साहब उसके बाद अगर किसी ने सल्तनत को जोड़ा इस पूरे एरिया को, तो मुगल सल्तनत थी, और उसमें भी शाहजहां, एक्सटेंसिव एम्पायर शाहजहां के जमाने में थी। आज पूरी दुनिया उस ताजमहल को देखने आती है, बादशाही मस्जिद को देखने आती है, इन्होंने क्या बनाया है? वो तो फिर मुसलमान सल्तनत के रूलर बना के चले गए भाई, घंटा। और ये जिस 25 ये कोहिनूर हीरे की बात करते हैं, कोहिनूर हीरे की बात करते हैं, ये बात करते हैं 25% शेयर इन द ग्लोबल जीडीपी। डॉक्टर मुनव्वर, इनको थोड़ा सा क्रेडिट तो दे दें, इन्होंने मंदिर में घंटा रखा था, घंटा बजाते हैं सर। सर अब बहुत अब क्या बातें आपको बताएं, ये होश नहीं सर, प्लीज कंटिन्यू। मैं सिर्फ ये बता रहा था, आपने कहा कि ये क्या करते हैं, मैंने कहा घंटा बजाते हैं सर। नहीं, ये घंटा ही बजाते हैं ना, इसलिए घंटा ही निकल गया इनका ना। बात असल में ये है डॉक्टर साहब, बात असल में ये है, और मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, ये मैं जोक नहीं कर रहा, आई एम डैम सीरियस। अगर आप इंडिया की लड़कियों से पूछे ना कि पाकिस्तानी लड़कों से शादी करना चाहेंगे, मैं कहता हूं सारी लड़कियां इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान में आ जाएंगी। बिलीव मी, ये मैंने अपनी दिस इज माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन। पाकिस्तान की सॉइल फिर भी कम मजबूत है, इनकी सब्जियां तो हमारे से भी छोटी हैं डॉक्टर साहब, फ्रूट्स हमारे से भी ज्यादा छोटे। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, मेरा ख्याल है कि इंडिया का नौजवान समझदार है, उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा है, सदर्न इंडिया का बहुत समझदार है। मेरा ख्याल है हमने अपना मैसेज वहां तक पहुंचाया सही नहीं, और ये टाइम है। जिस तरह आप देखें बांग्लादेश का नौजवान देख रहे हैं आप, जो दोबारा रिकनेक्ट हो रहा है पाकिस्तान के साथ, जो पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है, और वहां पे जो 50 सालों में इंडियन नैरेटिव के जो इन्वेस्टमेंट हुई है, और आज भी जब हमारी आमना बलोच साहिबा गई हैं और हमारे फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जाने वाले 27-28 को, तो उन्होंने शोशा, इंडियन लॉबी ने शोशा छोड़ना शुरू किया, 71 पे ऑफिशियल माफी मांगे, एसेट्स की बातें। लेकिन शुक्र है कि उनकी फॉरेन ऑफिस ने कह दिया कि हम इख्तलाफात को पीछे रख के आगे बढ़ना चाहेंगे। कहने का मकसद वहां का नौजवान, इंडिया का नौजवान भी, मैं उसको सलाम करता हूं, बड़ा अच्छा है, उनको समझाने की जरूरत है। वो चाहते हैं ट्रेड हो, दे रियली, मैंने कितनों से बात की है, डॉक्टर साहब ने बात की होगी, दे वांट ट्रेड, और ये हिंदुत्व लेकर बैठे, मुदित्व लेके बैठे यार, हमसे क्या लड़ेंगे? पहले तो इन्होंने अपनों को नहीं छोड़ा। मुझे तो सिर्फ टोटल परेशानी ये है कि ये वहां कोई लंबा कोई सिलसिला इंडिया में क्रिएट हो गया तो ये हमारे खाते डाल देंगे कि जी हम करा रहे हैं। और सर ये हमारे खाते, ये भले हमारे खाते डालते रहे। कश्मीर में जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, एक उस जमाने में 1000 अरब रुपया बहुत रकम थी। राजीव गांधी साहब के जमाने में उसकी एम्बेजलमेंट के ऊपर ये सारा किस्सा शुरू हुआ था 1980s में। डिग इट यू विल फाइंड इट। ये इन्होंने पाकिस्तान के कि हमने वहां को हम मिलिटेंसी नहीं करा रहे भाई, वो आपके साथ नहीं रहना चाहते, आप उनका पैसा खा गए। द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट यू हैव रेंडर्ड देम, हमें पता है कि कश्मीरी लड़का अगर किसी और स्टेट में चला जाए तो आप उसकी जिंदगी अदाब कर देते हैं, किसी कॉलेज में उसे दाखिला नहीं मिलता, ना उनको कोई किराए पे घर देता है। कंप्लीट जेनोसाइड वो आपके साथ रहना चाहिए। कितने लाहौर में कहीं आके हमें तो पता भी नहीं होता, हमने तो आज तक कभी, हमारा तो रवाज ही नहीं है कि किसी से पूछते भाई तुम कहाँ से आए हो, आके रह रहा है साथ में, बस तो रह रहा है। डॉक्टर साहब इतने बहादुर हैं,
इतने बहादुर हैं, मुदितवा की हुकूमत इतनी बहादुर है, इतनी दिलेर और इतनी शुजा है कि सारी कश्मीरी लीडरशिप को, चाहे वो मर्द है, औरतें हैं, नौजवान बच्चे हैं, जेल में डाला हुआ है। निकाल के दिखाओ ना, जरा फेस तो करके दिखाओ। पाकिस्तानी फौज अभी दूर है सर, पाकिस्तानी कौम अभी दूर है, आप कश्मीरियों से लड़के दिखा दें। और अभी तो नागालैंड और मिजोरम में अभी तो टेलर चला है ना, अभी तो वो क्या कहते हैं सर, वो मुर्शिदाबाद में भी हो रहा है सर, मुर्शिदाबाद में हो रहा है। जी जी डॉक्टर हसनैन साहब जरा चलिए, अब वक्त खत्म हो गया आज की गुफ्तगू में, तो हम ऐसे महव होगा कि पता ही नहीं चला कि वक्त कहाँ गया। जरा चले कंक्लूडिंग। एक तो मैंने सर आपको बता दिया कि डॉक्टर मुनव्वर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर दी, मैं उसका जिक्र जरूर चाहूंगा सिर्फ आधा मिनट लेकर। एक तो बात ये है कि ऑफ कोर्स 7 सिस्टर के अंदर हंगामा आ रही है। मैं एक तहम्मुल के अंदाज से मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि राहुल गांधी ने जब से ये मामलात और उसके अंदर मेच्योरिटी आई, एक अच्छी गवर्नमेंट का उसने एक स्ट्रक्चर लेकर आया, 99 तक सीट्स भी ली, मुदव्वता को शिकस्त भी हुई, और ये सारे मामलात देखे बेहतरी की तरफ आए, नौजवान उनके बेहतरी की तरफ आए, तभी बातचीत हो सकती है। इसी तरीके से वो प्रोग्रेसिव जो कल्चर था और जिस तरीके से आना चाहता था, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बैक पीछे क्या हुआ, उन्हीं की जो है वो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी भी नाफिज की, फिर उन्हीं ने रिवर्ट भी की, और फिर आगे मामलात कैसे चलते हैं वो एक एवोल्यूशन के जरिए इंसान समझ जाता है। लेकिन जो मुदव्वता है वो सिर्फ और सिर्फ एक जंगी जुनून है। इसको आरएसएस को आपको पढ़ना पड़ेगा। आरएसएस जो है इसने मुसलमानों की भी सब ब्रांचेस बनाई हुई है, उनको ट्रेंड करते हैं, और उनको जो है वो सिर्फ टेररिज्म के लिए ट्रेंड करते हैं, और एक शिद्दत पसंद हिंदू तंजीम बन चुकी है। चुनाचे हम उन लोगों को कहते हैं, और जो हमारे सुनने वाले वो, अच्छा मसला ये हुआ कि बहुत सारे जवान जो है वो मोदी की लपेट में आ चुके हैं, उनके लिए मैं बात करता हूं कि ये इस खित्ते के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि डिकपलिंग हो चुकी है। मल्टीपोलर वर्ल्ड ने बेहतर होना है तो अच्छे तरीके से होना है ना। अब ट्रंप ने जिस तरीके से बात कर दी, मोदी भी तो ऐसे ही दिमाग का आदमी है। अब अगर वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को कह रहा है, जिससे पूरी दुनिया की एक अजीम दर्शगाह कहा जाता है, वो कहता है इट इज अ बुलशिट, और उसके जुमले देखें एक सदर की जुबान ऐसे कि दे आर किसिंग माय एस। सो अब अगर इस तरह की अगर आपके प्राइम मिनिस्टर की जुबान होगी, सो उनकी जुबान में तो हम बात कर ही लेंगे, लेकिन पॉइंट ये कि ये इस तरीका का तरीका ठीक नहीं है। पाकिस्तान के अंदर मैं सर बहुत क्लियर कहना चाहता हूं, मैं शदीद नाराजगी के साथ कह रहा हूं कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने बहुत गलत किया कि पीडीएम मान ली, बहुत गलत किया इंटरिम गवर्नमेंट बनाकर, बहुत गलत किया टेक्नोक्रेट्स को अच्छे लोगों को सामने नहीं लाए, बहुत गलत किया कि आपने बहुत शानदार ब्रेन जो था वो पाकिस्तान में आपने बैलेंस नहीं किया। इवन ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी जो है वो अच्छे जहन आ जाए तो कितनी हालत बदल सकती है। बड़े जमाने के बाद एक फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो सामने आई, एंड डॉक्टर मुनव्वर ने अच्छा किया जो याद दिलाया, मैं उनको वाकई अप्रिशिएट करना चाहूंगा। ये इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बेसिस पे हुआ। इस हकदार से जो हमें चीज चाहिए थी, हम कहते रहे कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी चाहिए, नेशनल फॉरेन पॉलिसी चाहिए, नहीं है। अच्छा, अब यहां पर मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं, आप क्लोजर कर दीजिएगा। यह इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने कहा कि हम सारी बातें बाद में सुनेंगे, आपकी ग्रीवियंसेस क्या है वो हम बाद में सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले साथ मजबूत होगा। और इसी तरीके से हम जो है वो दो तरफा जो है वो आने जाने का मामला बेहतर करें, रूट खोलें, ट्रेड को खोलें और बाकी चीजों को करें। हैट्स ऑफ टू आमना बलोच द सेक्रेटरी, द फॉरेन सेक्रेटरी, बहुत अच्छा। लेकिन अगर इस तरह के लोगों को अगर आने, और ये बड़े अरसे के बाद ऐसा हुआ, तमाम इदारे बेकार जा रहे हैं। मैंने बड़े जमाने के बाद आमना बलोच को सुना और ये डिसेंट रिएक्शन नहीं दिया, उसको और न्यूट्रलाइज भी नहीं किया, उसको समझा, ग्रीवियंसेस को समझा और उसको टेबल पर लेकर आए। और निगोशिएशन हर चीज का हल है, हमेशा जो है वो जुनून के पर सवार नहीं रहना चाहिए। अकल और दानिश, विजडम बहुत बड़ी नेमत है कि ये अकल और दानिश, विजडम प्रिवेल्स। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर हसन जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ थे, फॉर्चुनेटली गॉट डिस्कनेक्टेड। एक मैसेज जाने से पहले आपके लिए, हमारे हिंदुस्तानी दोस्तों के लिए, आपकी हुकूमत आपको एक खाई में गिरा रही है।
यू आर सिंकिंग, आपके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस सिंकिंग, आपके सोशल इंस्टीट्यूशन सिंकिंग, आपकी स्ट्रेटेजिकली सिचुएशन सिंकिंग, एंड पुट एवरीथिंग टुगेदर, you will see your economy sinking one day. We don't want to see that happening. अपना ख्याल रखिएगा. Good night. And Pakistan Zindabad.